रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। काबिल एहतराम अरकान इस्लामी संघ नेपाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मुझे जिस मौजू पर आपके सामने चंद बातें रखनी हैं, दिन में इसी से मुताल्लिक़ काफ़ी मुफस्सल मुज़ाकरा भी हमारे सामने आ चुका है और अभी पेशरो जो गुफ्तगू थी उसमें भी मौलाना नजरुल हसन फलाही साहब ने आखिर में उन बातों की तरफ इशारा कर दिया है जिसका ताल्लुक मेरे मौजू से है। ताहम जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह उनमें कुछ नई चीज़ें होंगी और बहुत सारी बातों का यानी की तज़कीर होगी। वो बातें जो आप इससे पहले सुन चुके हैं उन बातों का इआदा होगा। मौजू है दावत दीन का कुरानी उसलूब। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि दावत का मफ़हूम क्या है। दावत का जो लफ्ज़ी माना है वो बुलाना, पुकारना। इस माने में कुरान मजीद में सूरह आराफ की आयत नंबर 194 भी है और वो आयत भी जो मैंने अभी आपके सामने पेश की है सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 33। इसके अलावा भी मुतअद्दिद आयत हैं। इन सारी आयतों का यहाँ पर इस्तिक़रा मकसूद नहीं है, मफ़हूम है जो दावत का आपके सामने वाज़ेह करना है। इसके लिए मैंने ये दो आयतें आपके सामने कोट की हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, तुम उन्हें पुकारो। तुम अगर अपनी बात में सच्चे हो कि ये तुम्हारे माबूद हैं, बंदे नहीं हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारी पुकार पर लब्बैक करें। यहाँ जो वजह इस्तिदलाल है वो तदऊन और फदऊहुम, पुकारना, आवाज देना। उसी तरीके से हामीम सजदा की जो आयत है उस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उस शख्स से बढ़कर बेहतर कौन हो सकता है बात के एतबार से जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो दावत का जो मफ़हूम है वो बुलाना है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह दावत इलल्लाह का मफ़हूम वाज़ेह करते हुए बयान करते हैं कि इससे मकसूद अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर ईमान लाने की दावत देना और तमाम अंबिया और रसूल के तस्दीक के साथ साथ उनकी बतलाई हुई हिदायत और उनकी इताअत और फरमाबरदारी की दावत देना है। इस दावत में ये तमाम उमूर भी शामिल हैं, यानी इक़रार शहादतैन, इक़ामत सलात, ईताए ज़कात, सौम रमज़ान, हज बैतुल्लाह और अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाने की दावत देना। अगर एक जुमले में हम कहें तो जो अल्लाह का दीन है उस कामिल दीन की तरफ बुलाने का नाम क्या है? दावत। ये कितना अजीमुशान काम है
इसको समझने के लिए ये बात हमारे जहन में रखना काफी होगा कि दुनिया के तमाम सबसे अच्छे लोग इस फर्ज मंतखब के लिए मुंतखब किए गए। जितने अंबिया कराम थे वो सारे के सारे तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे। ऐसे लोगों को इस काम के लिए मुंतखब किया गया। इससे हमारा आप अंदाजा कर सकते हैं ये काम कितना आज़िम शान है, इसकी कितनी बड़ी अजमत है। अंबिया कराम की सीरत इस बात पर गवाह है कि वो अपने वक्त के सबसे नमूना के इंसान थे। दावत दीन की अहमियत का एक पहलू ये भी है कि दीन इस्लाम की दावत देना यकीनन बहुत अहम जिम्मेदारी है और इससे वाबस्ता अहले ईमान कसीर फज़ाइल इम्तियाज़ात के हामिल होते हैं। उसी से दीन की बका है और इसी दावत से उम्मत मुस्लिमा को करार मिलने वाला है और इसी दावत के जरिए से अज़मत रफ्तार का हुसूल मुमकिन है। जो शान और मर्तबा माज़िम उम्मत मुस्लिमा को हासिल रहा वो इसी दावत दीन के जरिए से रहा और आज भी यही तरीका है, यही रास्ता है जिसके जरिए से इस उम्मत की जो रफ्ता अज़मत है वो दोबारा से इस उम्मत को मिल सकती है। दावत दीनी के जरिए लोगों को अखलाक हसना का पैगर बनाया जा सकता है। उसी के जरिए से फितना और फसाद का कमा किया जा सकता है और उसकी बदौलत दुनिया को अमन सुकून का गहवारा बनाया जा सकता है। इज्तिमाई और इनफरादी मामलात की दुरुस्तगी इसी दावत पर मुनहसिर है। इस्लाम के माशरती और सियासी उमूर की इस्लाह और बेहतरी भी इसी तरीके से मुमकिन है। इन तमाम बातों के जरिए से हम समझ सकते हैं इस दावत अल्लाह की दावत दीन की कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी इसकी अहमियत है। एक और पहलू से हम इस दावत को समझ सकते हैं कि दावत एक रब्बानी अमल है। अल्लाह तबारक तआला इंसानों को जो दावत देता है वो क्या है? वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ताला खुद दावत दे रहा है इंसानों को, ए लोगों सलामती के घर की तरफ आओ, ए लोगों सिरात मुस्तकीम की तरफ चल करके आओ। वो काम, वो फर्ज मनसबी, वो काम जिसको खुद अल्लाह तबारक तआला ने अंजाम दिया, इससे हमारा अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अज़ीम शान है। और जहां तक इस दावत के शिवाय पैगंबरी होने का ताल्लुक है, ये बात भी हमारी निगाहों से ओझल नहीं है, हमारे इल्म से दूर नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नहल आयत नंबर 63 में फरमाया कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत में पैगंबर भेजे कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। तमाम अंबिया कराम ने इसी फर्ज को अंजाम दिया और इसी बात को दूसरे अल्फाज में सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 84 में कि वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, हम ने पैगंबर मबूस किए तो उनका काम क्या था कि वो बशारतें देते थे और लोगों को नाफरमानी के अंजाम से डराते थे। दावत का काम होना चाहिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू हम दाई के लिहाज से है और एक दूसरा पहलू मदऊ के लिहाज से। दाई के लिहाज से दावत का काम क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, तो हमारे फर्ज मकसद जिंदगी को बयान करते हुए फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारा मकसद वजूद ही है अन्नास की हिदायत और रहनुमाई के लिए काम करना। तो इस लिहाज से हमें इस दावत के काम को अंजाम देना होगा और दावत मदऊ के लिहाज से इसलिए है
कि उनको जन्नत की बशारत दी जाए और नाफरमानी के नतीजे में उनको जहन्नम के अज़ाब से डराया जाए। उन्हें बताया जाए कि हम आपको इस दीन की दावत क्यों दे रहे हैं, इसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है। ये बात वाज़ेह तौर पर मौलू के सामने रखी जाए ताकि उसकी अहमियत और उसकी अहमियत उसके सामने भी उजागर हो सके और वो भी हमारी बात को सुनने के लिए आमादा हो सके। और दावत हमें इसलिए भी करना है कि इत्माम हुज्जत हो ही नहीं सकता अगर हम इस फर्ज मनसबी को अदा नहीं करेंगे। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हमने रसूल भेजे जो बशारत देने वाले और इंजार करने वाले थे, और इसलिए भेजे हमने रसूल ताकि लोगों के लिए अल्लाह के ऊपर हुज्जत बाकी ना रहे। रसूलों के आने के बाद लोग ये ना कहें कि हम तो रास्ता भटक गए थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था। आज भी ये सबब हमारे और आपके लिए है कि अल्लाह तबारक तआला हमसे पूछेगा कल क़यामत में कि जो दीन जिस मनसबे यानी दावत पर तुम्हें फाइज किया गया था, तुमने इसको अंजाम दिया कि नहीं। ये सवाल अल्लाह ताला हमसे भी करेगा और ये सवाल अल्लाह ताला उन मुशरिकीन से भी करेगा जिन्हें दावत नहीं पहुंची होगी। और अगर नहीं पहुंची होगी उसके नतीजे में अगर वो गुमराह रहे तो उस जमाने के लोग उसके लिए मुजरिम करार पाएंगे, और अगर दावत पहुंची होगी फिर उसको कबूल नहीं किया होगा तो वो मधु अपनी जगह पर मुजरिम करार पाएंगे। नबियों के ज़माने तक तो ये बात थी कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, कौमों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब उस वक्त तक नहीं आया जब तक कि अंबिया नहीं भेजे गए। लेकिन अब ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, अब कोई नबी नहीं है, इस उम्मत मुस्लिमा को इस काम को अंजाम देना है। ये नबूवत का सिलसिला जब तक था तब तक ये बात थी कि नबी के का इनकार करने के नतीजे में उन कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया। मेरे भाइयों, वो आयत जो मैंने शुरू में आपके सामने पेश की थी, उस आयत में ये बात हमारे सामने आ चुकी है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह के जरिए से ये दुनिया में सबसे अच्छी बात अगर कोई हो सकती है जो हम और आप अपनी जुबान से निकाल सकते हैं या निकालते हैं, वो बात है अल्लाह की तरफ। और ये अज़ीमुश्शान सबसे आला गुफ्तगू और बात होने के ताल्लुक से इसकी शहादत नबी ने भी नहीं दी, खुद अल्लाह तबारक तआला दे रहा है। इस आयत करीमा में जो बातें हैं वो 3 बातें हैं। वो है दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। 3 बातें हैं, इन तीनों कामों को जब हम यकजा करेंगे तब जाकर के दावत हमारी मुकम्मल होगी। हमें अपनी जुबान से भी उस बात की दावत देनी होगी जिसको हम खुद मानते हैं, और जब हम जुबान से कह रहे हैं तो हम अपने अमल से भी उसकी शहादत पेश कर रहे हो कि यही वो दावत है जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उसी चीज की हम आपको दावत दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है इस आयत करीमा में वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अपने नेमत ईमान का इजहार भी करना है। जो ईमान मुझे मिला हुआ है ये मेरा अपना फजल नहीं है, मेरी अपनी काविश नहीं है, मेरा अपना कस्ब नहीं है, ये अल्लाह का फजल है जो उसने मुझे ईमान की दौलत से निकाला। इस बात का इजहार, इस बात का यानी बयान मदऊ के सामने करना है कि जो चीज मुझे मिली हुई ईमान के तौर पर, तौहीद के तौर पर, इस्लाम के तौर पर, ये कोई मामूली चीज नहीं, बहुत अज़ीमुश्शान चीज है। और ये उन लोगों को मिलती है ये चीज जिनको अल्लाह ताला मुंतखब फरमाता है। लिहाजा आप अगर इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, इसके तलबगार हैं कि आपको भी ये हिदायत मिले, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों,
अल्लाह ताला ने उम्मतों की जिम्मेदारी दावत देने की नबियों के साथ भी लगाई। चुनांचे सूरह यूसुफ की वो आयत हमारे सामने बार बार आ चुकी है, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, अना व मन इत्तबानी, मैं खुद और मेरे पैरोकार। दावत के फर्ज मनसबी को नबियों के साथ उनके उम्मतियों ने उनके जमाने में अंजाम दिया। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी और जैसे ही एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, आपने उनको दाई बनाया। और जितने लोग जिस तरह से इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए वो दाई बनते गए, अपनी जगह पर दावत का फर्ज वो अंजाम देने लगे। और इस कार्य दावत की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर, इस उम्मत के ऊपर नबियों के बाद भी है। और वो आयत आपके सामने आ चुकी है, इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अन्नास के लिए बर्पा किया गया। अब तो कोई नबी नहीं है, नबी के जानशीन पर हम और आप हैं, हमें इस काम को, इस जिम्मेदारी पर अंजाम देना है। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, कुरान मजीद के मुताले से दावत के तरीक़ाकार में जो बातें हमें मिलती हैं वो ये है कि अंबिया कराम ने इनफरादी दावत भी दी और अंबिया कराम ने इज्तिमाई दावत भी दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कारगुजारी पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कहा कि वह असररतु लहुम इसरारा, मैंने चुपके चुपके भी उनको दावत दी। ये चुपके चुपके दावत क्या थी? इनफरादी दावत थी नूह अलैहिस्सलाम की। एक एक फर्द से मिलकर के उनको इस्लाम अल्लाह की बंदगी की दावत दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वअन्ज़िर आशिरतकल अक़रबीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी लोगों को आप इंतजार कीजिए, करीबी रिश्तेदारों को। ये दावत क्या थी? इनफरादी दावत थी, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज में इख्तियार किया। फिर दावत का जो दूसरा तरीका है वो इज्तिमाई दावत है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कारगुजारी पेश करते हुए अल्लाह ताला के सामने कहा, सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, ए मेरे रब, मैंने उनको खुलेआम दावत दी। खुलेआम क्या है? आम लोगों के सामने, मजमे आम में जा करके दावत दी। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, और मैंने अलानिया उनके सामने मैंने दावत पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुलेआम दावत का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्दा बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन, क्या आपको जिस दावत का, जिस जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई है, जो जिम्मेदारी, उसको आप खुलेआम बयान कीजिए, अंजाम दीजिए। और जो आपके मुखालिफीन हैं, मुशरिकीन हैं, जो आपके साथ दुश्मनी करना चाह रहे हैं, आप उनकी परवाह नहीं कीजिए, उनसे नजरअंदाज कीजिए। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, ये तो दावत के तरीक़ेकार में है जो हमें कुरान से मिलता है कि इनफरादी दावत भी है और इज्तिमाई दावत। दावत के वसाइल के ताल्लुक से जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि अंबिया कराम ने अपने कौमों को ज़बानी दावत दी। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला फसीरू फ़िल अर्दि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सूरह नहल आयत नंबर 36 कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा इस पैगाम के साथ कि लोगों अल्लाह की बंदगी करो और ताग़ूत से बचो। उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी और कुछ ऐसे लोग थे जिन पर गुमराही चस्पा हो गई। तुम जमीन में चल फिर करके देखो और देखोगे जो मुकज़्ज़िबीन थे, जो झुटलाने वाले लोग थे, उनका क्या अंजाम। तो अंबिया कराम ने अपनी कौमों को ज़बानी दावत भी दी और तहरीरी तौर पर भी दावत दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्तियां दी थी, लिख करके हिदायतनामे दिए थे और वो तख्तियां लेकर के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम में गए और लोगों को पढ़ करके सुनाए। ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैगाम।
जिससे ये मालूम होता है कि दावत में हमें जुबानी तौर पर भी दावत के उसलूब को अख्तियार करना और तहरीरी तौर पर भी दावत के उसलूब को अख्तियार करना। हमारे पास मरबूआत भी हों, मतवियात भी हों, किताबें भी हों और दीगर सारी चीज़ें हों जिनके ज़रिए से हम जुबानी तहरीरी तौर पर हम अल्लाह के पैगाम को अपने मददों के सामने पेश कर सकें। दावत के वसाइल में से एक वसीला है तबशीर, बशारत देना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कारगुजारी पेश करते हुए अल्लाह तबारक सामने कहा कि फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि हमने उनसे कहा कि लोगों अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ़ फरमाने वाला है। वो आसमान से तुम्हारे पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, वो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में इजाफा फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें और चश्मे जारी कर देगा। ये क्या है? ये बशारत है कि अल्लाह पर जब हम ईमान लाएंगे, अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जो हमारे पर नसीब होंगी। और आयत करीमा भी हवाला मुझे भी याद नहीं है, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्ती के लोग ईमान ले आते, तक़वा की रविश इख्तियार करते, तो हम आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। तो हमारी दावत में एक जो वसीला हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि हम तबशीर का, बशारत देने का अमल अपनी दावत में उसको हम शामिल करें। दावत का दूसरा वसीला है, तीसरा वसीला है इंजार, दुनियावी अज़ाब से भी और उखरवी अज़ाब से भी। फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब के का मजा उनको हम चखाएंगे ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट आए, उन्हें महसूस हो जाए, मालूम हो जाए कि नाफरमानी की सजा हमें दी जा रही है। हम अल्लाह पर ईमान लें, अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर से इस अजाब को टाल देगा। इसलिए अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अजाब से कौमों को दो चार करता है, उन कौमों को जिन पर इत्माम हुज्जत की हद तक बात दावत पहुंच जाती है। और आगे फरमाया वअम्मल लज़ीना फ़सक़ू फ़माअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिनहा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 20 है। ये इसका मफ़हूम है कि जो जिन लोगों ने फिस्क इख्तियार किया उनका ठिकाना जहन्नम है। जब भी उस जहन्नम से निकलना चाहेंगे उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा उस अज़ाब का मजा चखो उस वजह से जो तुम झुटलाते थे दुनिया में अल्लाह को और उसके दावत को, उसके रसूलों को, उसके पैगाम को, उसके पादाश में तुम आज जहन्नम का हमेशा हमेशा अजाब का मजा तुम जहन्नम में चखो। तो हमें और आपको इंजार के भी उसलूब को इख्तियार करना है, दावत देते हुए कि मेरे भाइयों अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो दुनिया में भी अल्लाह पकड़ेगा और आखिरत में तो कोई बच करके जाने का कोई रास्ता नहीं है। बेशुमार आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर इंजार और तबशीर से मुताल्लिक, मुमकिन नहीं है कि उन सारी चीज़ों का अहाता मैं करूँ। हम और आप जब भी कुरान का मुताला करेंगे तो वह सारी आयतें हमारी नज़रों में आती जाएंगी। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, दावत के उसलूब में से 3 और बातें हैं जो सूरह नहल आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। वह है हिकमत, मौइज़त और मुजादला अहसन। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। इस आयत करीमा में पहली बात जो कही गई वो हिकमत है, दूसरी बात मौइज़ा है, मौइज़ा हसना है, और तीसरा जो उसलूब है वो है मुजादला अहसन। इसकी तशरीह में उलमाए कराम ने जो बातें लिखी है उसका खुलासा ये है कि दावत बिल हिकमत अहले इल्म फहम के लिए हो, जो लोग इल्म वाले होंगे, समझ वाले होंगे, उनके लिए हिकमत का तरीका इख्तियार किया जाएगा।
और जहाँ तक मौइज़ा हसना की बात है, मौइज़ा हसना यानी दिल नशीन अंदाज, दिल में उतरने वाली बात, ये आम लोगों के लिए होगी जिनको बहुत ज्यादा दलाइल से बहस नहीं है, बस अल्लाह के जो मना यानी ये जो निशानियां हैं उन निशानियों को उनके सामने बयान करेंगे और उसके जरिए से उन्हें अल्लाह की तरफ हम बुलाएंगे। और जो तीसरा उसलूब है मुजादला अहसन, ये उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में शुकूक व शुबहात हों, जो इनाद और हठधर्मी के सबब बात मानने से इनकारी हो जाए, उनके लिए ये उसलूब है। उनसे ऐसी गुफ्तगू की जाए कि अगर वो मजलिस में बहस कर रहे हैं और दूसरे आम कम फहम लोग हैं या आम समझ के लोग, आम सतह के लोग हैं, तो उनको हम इस तरीके से जवाब दे सकें कि उन जवाब को पाकर अगर वो ना भी तस्लीम करने के लिए तैयार हो तो बाकी लोग मुतमईन हो जाएं कि इनका एतराज गलत था और जो जवाब दिया गया वो बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। अंबिया कराम को अल्लाह तबारक तआला ने दावत के लिए मुअजिज़े भी अता फरमाए और अंबिया कराम ने उन मुअजिज़ात का भी इस्तेमाल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुअजिज़ा दिया गया वो उनकी लाठी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद अपनी जगह पर मुअजिज़ा थी। उसके अलावा भी उन्हें मुअजिज़ात दिए गए, अंधों को, कोड़ियों को शिफा देना और मुर्दों को भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, ये मुअजिज़ात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक तरह से मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हो गया था। इस तरीके से लोग उनसे इस तरह के मुतालबात कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक ने ये मुअजिज़ात दी और इन मुअजिज़ात का इस्तेमाल करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम के लिए मुअजिज़ा उनकी कश्ती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊँटनी मुअजिज़े के तौर पर दी थी। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में जिंदा रखा, ये उनके लिए मुअजिज़ा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार मुअजिज़ात दिए गए, जिनका हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि आपने किस किस तरीके से लोगों को, कई मरतबा बीमारों को आँख में लुआब लगा दिया तो उनको शिफा मिल गई। बिच्छू काट लिया था, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को सांप काट लिया था या बिच्छू ने काट लिया था, उस गार में अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब दहन लगा दिया और वो जहर खत्म हो गया। इस तरह से बेशुमार मुअजिज़ात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों की जुबान को समझते थे, जानवरों की जुबान को समझते थे। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि वो मस्जिद नबवी का वो मेहराब जो लकड़ी का बना हुआ था, जब उसको हटाया गया तो वो उसके रोने की आवाज़ अल्लाह के रसूल ने सुनी। ये सब मुअजिज़ात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहाँ तक मुअजिज़े की बात, सबसे बड़े मुअजिज़े की बात तो यकीनन कुरान मजीद सबसे बड़ा मुअजिज़ा है। इख्तिताम की तरफ आ रही है। एक पहलू था मेरी गुफ्तगू का अंबिया अलैहिस्सलाम की दावतों के नमूने, लेकिन ये काफ़ी तफसीली वक्त चाहता है। मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दावत दी है, उनकी दावत का खुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने अब्बा जान को सबसे पहले दावत दी है, हम और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो दावत कितनी दिलनशीन थी, कितना प्यार भरा अंदाज है। हर बात को समझाने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? या अबती, या अबती। या फिर बात वो आएगी कि जो लोग अरबी जुबान के माहिरीन हैं वो उसके लफ्ज़ के यानी इस उसलूब की यानी जो लताफत है उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं तर्जमा करके आपको बताता हूँ। या अबती, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान। हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना प्यार भरा अंदाज है। और इस तरीके से
बुतों की बेबसी बेवसाहती को बयान करते हैं कि जो न सुनता है, न देखता है, न चल फिर सकता है, न खाता है, न पीता है, जो न अपनी मदद कर सकता है, न जो दूसरों की मदद कर सकता है, आप ऐसे को क्यों पूछते हैं? आप देखिए इब्राहिम इस्लाम का कितना प्यार भरा अंदाज अपने अब्बू को, लेकिन उनके अब्बू का क्या जवाब आता है? अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, क्या इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों से रुख फेर चुका है, उसका मुनकिर हो चुका है? लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर इस बात को जो तुमने मुझे आज बताई है इससे तुम बाज नहीं आए तो तुम्हें हम रज्म करेंगे, पीटेंगे बुरी तरह से और तुमको घर से भी बाहर निकाल देंगे। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस धमकी से डर गए? डरे? कतई नहीं डरे। अपने कौम को जो दावत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो आप देखिए कि मेले का सीजन है, उस मौके पर सब लोग मेला जा रहे हैं और उनको भी कहे इब्राहिम तुम भी चलो। नौजवान थे वो, कहे तुम भी चलो। कहा कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आमादा नहीं हूं मेला में जाने के लिए। और जब सब चले गए तो उनकी गैर मौजूदगी में सारी बुतों को तोड़ फोड़ करके रख दिया। और जब पलट करके आए तो लोग आपस में परेशान हो गए। जब फिर मंदिर में गए तो देखा कि हालत है हमारे माबूदों की। आपस में बातें कर ले, कौन ये कर सकता है? कानों कान बात तो सुनाई ही दी थी कि इब्राहिम जो है वो इन बुतों के खिलाफ है, ये इनके बारे में बातें कर रहे थे, ये क्या कर सकते हैं? हो ना उसी का काम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया गया और उनसे पूछा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप तफसील से पढ़ेंगे उस वाक़े को कुरान मजीद के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है उस बात से, उनके उस जवाब से, बल फ़अला कबीरुहुम हाज़ा, इस पढ़े नहीं क्या हो, इनसे पूछो। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि बुत नहीं बोलते हैं? उन्होंने ये उस्लूब क्यों इख्तियार किया? वो इसलिए इख्तियार किया कि कौम लाजवाब हो जाए, वो खुद इस बात को तस्लीम कर ले कि ये बोलने वाले नहीं, तो इनको क्या पता कि इनके साथ किसने क्या है। और आप देखते हैं कि उनको आग में डाला गया और अल्लाह ताला क्या हुक्म आया? या नार कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, आग तो ठंडी और सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत अपनी कौम को इससे पहले जिस तरीके से दी वो ये है कि आपने सितारे को देखा, फिर चांद को देखा और फिर सूरज को देखा। इनकी खुदाई का उन्होंने एक दूसरे अंदाज में, एक दूसरे पैराए में उसका एक तरह से इकरार किया। हालांकि वो इकरार नहीं था, वो लोगों को ये बताना था, कौम को ये बताना था कि ये खुदा नहीं हो सकते, ये उगने और डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते। खुदा तो वो है, माबूद तो वो है जो इन सब को उगने और डूबने पर मामूर किए हुए। तो ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत का अंदाज। उसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बादशाह थे नमरूद, उसको जो दावत दी है वो भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है, हमारे और आपके लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है। सूरह बकरा के अंदर वो आयत है, कौन सी आयत है कोई भाई बताए? वइज़ क़ाल इब्राहिम अरायतल्लज़ी, जी आखिर में क्या कोई हाफिज साहब बताएं वो आयत? पूरी आयत, पूरी आयत अलम तरल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बी अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल फ़इन्न अल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को दावत दी और ये कहा कि मैं उस खुदा की बंदगी की दावत दे रहा हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है। उसने कहा कि मैं भी तो ये काम कर सकता हूं, एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया बुला करके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर बहसी नहीं की उनके साथ। कहा कि अच्छा आप ये कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए
कि सूरज को जो अल्लाह ताला मशरिक से निकालता है आप मगरिब से निकाल दीजिए। आप खुदाई के दावेदार हैं तो आप ये कर लीजिए। और वह तल्लज़ी कफर, वो मबहूत लाजवाब होकर के रह गया। ये कुछ नमूने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के नमूने हैं। हम और आप यहाँ जिस मुल्क में रह रहे हैं इसी तरह की चीज़ें हैं जो इनके खुदा हैं, इनके माबूदान हैं, इनको ये मानते आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के इस नमूने को हम इख्तियार करके अपना करके हम उम्मीद है कि हम अपनी दावत में मुअस्सिर हो सकेंगे, हमारी दावत कारगर हो सकेगी। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, मैं आखिर में 2-3 बातें 3 निकात और आगे जिनको बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। पहली बात यह है कि दावत में इंतहाई दर्जे का इखलास होता है। वो इखलास कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था और जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। और दूसरी जगह है सूरह शूरा के अंदर कि लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकुनु मुमिनीन। मेरे भाइयों, अभी हमारे मोहतरम भाई नज़रुल हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मिसाल दी हमारे अपने यहाँ मौजूद भाइयों में से कि एक भाई अगर किसी खतरे से दो चार और दूसरा भाई उसका तमाशाई बने तो कैसे उसको भाई कहा जाएगा? वो भी हमारे इंसानी भाई हैं, वो जहन्नम की तरफ चले जा रहे हैं बलटुट, और हमारे दिल में तड़प नहीं है, वो जज्बा नहीं, वो फिक्र नहीं है। हम अपने बचाव के लिए, हम अपने दिफा के लिए, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस काम से अपनी ज़ुबान को बंद किए हुए हैं, तो क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? सुन लीजिए, अल्लाह ताला का फरमान है, तहफ़्फ़ुज़ जिस काम में है वो ये है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। के रसूल, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया उसको भरपूर मुकम्मल तौर पर आप पहुंचा दीजिए। अगर इसके पहुंचाने में आपने जर्रा बराबर भी कोताही की तो गोया आपने दावत का हक ही नहीं अदा किया, आपने पैगाम ही नहीं पहुंचाया। और जहां तक बात रह गई दुश्मनों की, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा आपके दुश्मनों से। और आगे मजीद कहा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को आपको जग पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं देगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और आखिरी बात मेरे भाई वो ये है कि दावत ही लानतों को भी दफा करने का जरिया है। सूरह बकरा के आयत नंबर 159 और 60 है, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन-नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्ला लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। कि बेशक जिन लोगों ने, जो लोग छुपाते हैं उन खुली खुली बातों को जो हमने नाजिल किए हैं और उस हिदायत को जिसको हमने लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है किताब के अंदर, तो अल्लाह ताला ऐसे छुपाने वालों पर लानत करता है और दूसरे लानत करने वाले भी लानत करते हैं। हाँ, उस लानत से बचने की सूरत यह है कि लोग तौबा कर लें, इस्लाह हाल कर लें और इस दावत को खोल खोल कर लोगों को के सामने बयान करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बावजूद भी मैं ऐसे लोगों की तौबा को कबूल कर लेता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तव्वाब हूँ और बहुत ज़्यादा मेहरबान हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस कार दावत की अज़मत को समझने और इसके लिए बेचैन हो जाने की, दिन और रात एक कर देने के बाद हम सबके दिलों में वो तड़प पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।